नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फोर्थ चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 वाला है। यहाँ पर क्या दिया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ पिछली वीडियो को आप देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, मानते हैं। क्या करते हैं? मानते हैं। हमको पता नहीं है वो धनात्मक पूर्णांक क्या है, तो हम क्रम से आने वाले। देखो ऐसे मान के चलो, पहला बनाया तो दूसरा क्या आएगा 2, तीसरा क्या आएगा 3, चौथा क्या आएगा 4, ऐसे क्रम से आएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मानेंगे, पहले एज्यूम करेंगे कि माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, x प्लस 1 है। देखो क्यों है, क्योंकि यदि ये 1 होगा तो 1 में 1 प्लस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 2, मतलब पहला 1 हो जाएगा, दूसरा 2 हो जाएगा। ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। तो देखो प्रश्न अनुसार क्या होगा, जिनके वर्गों का योग, मतलब इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दो तो इनका कितना आ जाएगा 365 आ जाएगा। ये बोल रहा है वो, आए समझ में? जिनके वर्गों का योग क्या है 365, मतलब इनका वर्ग करो और योग मतलब क्या होता है, जोड़, तो वो कितना आएगा आपका 365। ओके। अब यहाँ पर इसको हम सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ पर भी देख लो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का क्या होता है 2ab, ये होता है क्या। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर a की जगह x है और b की जगह क्या है 1, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एक्स इंटू 1, मतलब ए बी। तो a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है 1, बराबर में कितना है 365। अब यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करेंगे, x और x कितना, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2x और प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और इधर ये 365 आएगा तो क्या आएगा, हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? माइनस का। मैंने बताया अगर बराबर के आप उस तरफ या इस तरफ आते हो तो चिन्ह बदलते हैं। यहाँ पर 365 किसका था, प्लस का था, तो इस साइड आके किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2x स्क्वायर प्लस का 2x ऐसे रहेगा। अब यहाँ पर प्लस 1 का ये और माइनस 365 है, तो यहाँ पर माइनस 365 में से प्लस का बन जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 364 बराबर में 0। अब यहाँ पर देखो इन में से कॉमन क्या आ जाएगा 2, कॉमन ले लो या फिर भाग दे दो। मैं यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का x। अब यहाँ पर कितना बचेगा 182, इतना ही बचेगा ना। हाँ, बराबर में क्या आएगा 0। अब यहाँ पर देखो मैंने 2 कॉमन ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि इससे अपना इक्वेशन और सिंपल हो जाएगा। आए समझ में? अब ये 2 यहाँ पर गुणा में उस तरफ जाएगा तो 0 के अपोने पहुंच जाएगा, इससे क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में किसी से भी डिवाइड कर लो, 0 में आप अगर किसी से भी डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0, गुणा करोगे तब भी 0। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ 0, ये हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं। इधर देखो, अब यहाँ पर 182, देखो मैंने बताया था कल, क्या बताया था, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर वाला गुणांक है, इसके गुणांक में कितना है बताओ जल्दी, कितना है इसके गुणांक में 1 है। कितना है 1, कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1, और यहाँ पर 1 का गुणा कितना करेंगे अचर पद में, यानी 182 में। तो 182 का हम क्या लेंगे एलसीएम। यहाँ पर इसका एलसीएम लो, 9 बार जाएगा और ये 1 बार, फिर किससे जाएगा, हाँ फिर 13 से जाएगा और ये वो। अब देखो जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए। तो देखो 7 दूना 14, 14 में से 13 घटा दोगे तो क्या बचेगा 1। इन दोनों का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 7 दूनी 14, 14 में से 13 घटा दो तो आपका क्या बचेगा 1। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस का क्या आएगा आपका 14x और माइनस का 13x और माइनस का 18 बराबर में 0, यही आएगा क्या आएगा। ठीक है, देता हूँ ना। इधर देखिए यहाँ पर इसमें से कॉमन क्या आ गया इन दोनों में से,
एक्स क्या आएगा कॉमन, एक्स इधर लिख देता हूँ, क्या कॉमन आएगा एक्स, फिर क्या बचेगा एक्स प्लस 14, ठीक है। अब इसमें से क्या आएगा माइनस का 13, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 182 था ना, यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस का 14 बराबर में 0। अब यहाँ पर देखो x प्लस 14 ये दो बार है तो इसको हम एक बार लिख देंगे, ठीक है, x प्लस का 14 और इधर क्या बचेगा x और माइनस का 13 बराबर में 0। देखो कुछ नहीं किया, x प्लस 14 एक बार आ जाएगा और यहाँ पर x बचा था तो x लिख दिया और माइनस 13 था तो माइनस लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक बार x प्लस 14 को हम 0 के बराबर रखेंगे और एक बार x माइनस 13 को 0 के बराबर रखेंगे। देखो इसको इधर ये प्लस का है तो उस तरफ जाके किसको हो जाएगा ये माइनस का, इधर ये प्लस का है तो उधर जाके प्लस का। तो यहाँ पर देखो उन्होंने क्या बोला है धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ पर हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे, इस मान को हम नहीं रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो धनात्मक पूर्णांक आएंगे देखो क्या आएंगे, पहला तो क्या हो जाएगा 13 और दूसरा क्या हो जाएगा 13 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 14। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात की। देखो समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसके देखो समकोण त्रिभुज क्या होता है, ये होता है जिसमें इस एक कोण का मान कितना होता है 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री का होता है, ये दोनों वाले पर किसी के भी। देखो आपको पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, कितना होता है 180 होता है, कितना होता है 180। तो ये समकोण त्रिभुज रहता है, क्या रहता है इसको, इसमें एक कोण जो रहता है इसका मान कितना रहता है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर दिया है आपको, क्या दिया कर्ण 13 सेंटीमीटर है, कर्ण क्या है यहाँ पे आपका 13 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये दिया है। इसकी अन्य तो भुजाएं ज्ञात करनी और उन्होंने ये दिया है इसकी ऊंचाई जो है, ऊंचाई बोले तो ये, ठीक है, लंब, इसका जो लंब है आधार से कितना कम है 7 सेंटीमीटर कम है। ये देखो ये आधार होता है, ये आपका लंब होता है, लंब या फिर इसको आप ऊंचाई बोल सकते हो, और ये आपका क्या होता है कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मानेंगे, माना क्या दिया त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, माना आधार 7 सेंटीमीटर है, सॉरी x सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पर क्या माना आपने आधार x सेंटीमीटर, क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर दिया ऊंचाई सॉरी ऊंचाई जो है इसके आधार से कितना कम है 7 सेंटीमीटर कम है। तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी बताओ जल्दी, आधार से कितना कम है 7 सेंटीमीटर कम है, तो इसकी यही ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7। अब हम जानते हैं देखो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है पता है आपको, जो कर्ण का वर्ग होता है, जो कर्ण का वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर होता है, मतलब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर कर्ण आपको कितना दिया है कर्ण आपको कितना दिया है 13, तो यहाँ पर क्या करेंगे 13 लिखेंगे, 13 का स्क्वायर, आधार कितना है आपका, आधार आपने कितना माना है x, तो x का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी लंब यानी ऊंचाई कितनी है आपकी x माइनस 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ठीक है, x स्क्वायर, यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। यहाँ पर देखो एक देखो x स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा x स्क्वायर प्लस का 49, क्योंकि 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और फिर क्या आएगा माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 7, ठीक है। 169 को मैं इधर ही ले जाता हूँ, ठीक है, इधर x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का ये कितना हो जाएगा 14x 7 दूना 14 प्लस का 49 और माइनस का क्या आएगा आपका 169, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं 0 को इस तरफ लिख देता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस का 14x। अब यहाँ पर
कितना बचेगा 120, कितना बचेगा 49 जाएगा इसमें से, कितना बचेगा 120 बराबर में 0, इसमें 2 से डिवाइड कर दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और ये प्लस सॉरी ये माइनस का है ना, माइनस का 60 बराबर में 0। अब यहाँ पर हम 60 की क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। देखो इधर यहाँ से 2 से डिवाइड किया 30, 2 से डिवाइड किया 15, 3 से किया 5 और 5 से किया 1, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ऐसा पेयर बनाना है कि माइनस का 7 आए। तो इधर देखो 5 दिया 15, 2 दूना 4, 15 में 4 नहीं बचेगा 4 दिया 12, ठीक है। देखो इधर 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 में 5 माइनस का है तो कितना बचेगा 7। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर क्या आएगा, माइनस का 12x और प्लस का लेंगे 5x माइनस का 60 बराबर में 0। आए समझ में, ठीक है। अब मैं इसको आगे कर दूँ, देखो इसमें कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में से x कॉमन आएगा। इधर देखो इसमें कॉमन क्या आएगा x, फिर यहाँ देखो इसमें कॉमन क्या आएगा x। अब यहाँ पर क्या बचा है x माइनस का 12 और फिर क्या आएगा प्लस, इसमें कॉमन क्या आ रहा है 5, यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस का 12 बराबर में क्या जाएगा 0। यहाँ पर x माइनस 12, x माइनस 12 इसके हम एक बार लिखते हैं, लिख दिया, या फिर कॉमन लेना बोल दो। तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 5, यहाँ पर ये x और ये प्लस का 5 बराबर में 0। इन दोनों को एक एक बार 0 के बराबर रखेंगे, x माइनस 12 को 0 के बराबर रखेंगे और x प्लस 5 को 0 के बराबर रखेंगे। x ऐसा ही रहेगा 12 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, x ऐसा ही रहेगा 12 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। इस वैल्यू को हम निगलेक्ट करेंगे, ठीक है, निगलेक्ट करेंगे इसको, क्योंकि आपकी ऊंचाई हो या दूरी हो वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, नेगेटिव में नहीं होती है, ठीक है। अब x बराबर 12 आ गया तो यहाँ पर आपका आधार क्या आ जाएगा, आपका आधार क्या आ जाएगा बताओ जल्दी। हमने x माना था ना, तो आधार क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और फिर इसका अपने लंब क्या ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 12 में से 7 माइनस का तो कितना बचेगा 5। तो ये आपका आंसर था। तो वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।